पंचकोर बॉर्डर बचाओ तहरीक के रहनुमा सऊद दाद, नजीब सलीम, हाजी उबैद, साबिर नूर, नवाज रहमान, यूनुस बलूच, कारोबारी शख्सियात जुबैर अय्यूब, हाजी शकूर रईस ने पंचकोर के दीगर सियासी जमातों के कायदीन, BNP के मरकजी रहनुमा एडवोकेट मोहम्मद हसन, हाजी मोहम्मद यासीन जहरी, अता महर BNP मेंगल के जिले सदर, हाजी अब्दुल गफ्फार शम्बेज़ई, हाजी अब्दुल अहद नेशनल पार्टी के लाल दोस्त, शुएब सिविल सोसाइटी के ज़हूर अहमद ज़ेबी, हक़दो तहरीक के मुल्ला फरहाद, प्रोम बॉर्डर कमेटी के ज़फ़ीर सालेह, हनीफ नूर ज़ैद मुहिम के हमरा एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बॉर्डर के कारोबार पर रोज़ कोई ना कोई पाबंदी आयद करना गरीब आवाम के माशी मसाइल को मज़ीद बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कस्टम एक्ट देना कारोबार को कदगन लगाने की सिफारिश है। ज़िले इंतज़ामिया इतवार को बॉर्डर की बंदिश का नोटिफिकेशन वापस लेकर गर सब तहसील कलक एंट्री पॉइंट को खोल दें और जीरक और चेदगी में गाड़ियों की तादाद मज़ीद बढ़ा दें। जीरक 450 गाड़ियां जबकि चेदगी में गाड़ियों की तादाद 350 कर दी जाए। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर बिला वजह आवाम को तंग करने इस सिलसिले में बंद नहीं किया गया तो सीपे को बंद करके एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि पंचकोर में नई ई-टेक की बाज़गश्त है, अगर ऐसा है तो हम इसके खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे और DC ऑफिस का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि बॉर्डर के दोनों तरफ आबाद अक़वाम आपस में रिश्तेदार हैं। ज़िले इंतज़ामिया और दीगर इदारे मुसाफिरों के लिए शराइत में नरमी करके शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर लोग को आने जाने की इजाज़त है। मौजूदा हालात में दोनों तरफ के मुसाफिरों के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। इस सिलसिले में बॉर्डर कमेटी के रहनुमा सऊद दाद और दीगर मज़ीद क्या कह रहे हैं, आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मुआज़्ज़िज़ सहाफ़ी बिरादरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमारे इस दर्द भरी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाने के लिए तशरीफ़ आवर हुए। मुआज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, जैसा कि आप लोगों के इल्म में है, पंचकोर के अवाम की अक्सरियत की मईशत का ताल्लुक पाक ईरान बॉर्डर और तेल के कारोबार से मुंसलिक है। लोग ईरान बॉर्डर पर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के पेट पालने के साथ साथ अपने बच्चों को इलाके में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए इनकी तालीम व तरबियत भी इसी कारोबार से कर रहे हैं और बच्चों को मुआशरे में एक अच्छे इंसान बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, मगर इंतज़ामिया की तरफ से रोज़ नत नए हरबे इस्तेमाल करके बॉर्डर के रोज़गार को बंद करने की साजिश की जा रही है। हाल ही में पंचकोर इंतज़ामिया की जानिब से इतवार को इजाफी छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी करके हफ्ते में 2 दिन छुट्टी का कहा गया है, जो हम समझते हैं कि पंचकोर के मफलूकुल हाल अवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती है। बजाय कि हुकूमत की तरफ से रोज़गार के नए ज़राए पैदा किए जाएं, मगर खुदा पाक की तरफ से दी हुई रोज़गार जो सदियों से चली आ रही है, इसको भी बंद करने की साजिश की जा रही है, जो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, आप लोगों के इल्म में है कि आए रोज़ हुकूमत वक्त और एपेक्स कमेटी की तरफ से बलूचिस्तान के वाहिद रोज़गार को स्मगलिंग का नाम दिया गया और कस्टम एक्ट बलूचिस्तान पुलिस को दिया गया। पुलिस ने इसे माल गनीमत समझा, खुददार सूराब, बल्कि पूरे बलूचिस्तान से छोटे गाड़ियों की पकड़ दकड़ शुरू कर दी और जरा सा भी रहम नहीं किया अपने बेरोजगार भाइयों पर। अगर हुकूमत वक्त और मुतल्लिका इदारों ने बलूचिस्तान के लोगों को मुतबादिल रोजगार दिया है तो पुलिस हक बजानिब है कि हुक्म का तामील करें। अगर वजीर आला बलूचिस्तान और उसका टीम रोजगार नहीं दे सकते तो कुदरती रोजगार छीनने की कोशिश मत करें। अगर आइंदा पुलिस या हुकूमत वक्त की जानिब से रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने की कोशिश की गई तो पूरे बलोच कौम सड़कों पर होगा और अपनी रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और पूरी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आयद होगी। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, जैसा कि आप लोगों के इल्म में है, रोजाना की बुनियाद पर 200 के करीब गाड़ियों को पैकेज के तहत फी गाड़ी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए वसूल करके करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है।
सी पैक रोड मुसल्ला अपराध दिन दहाड़े छोटे तेल बरदार गाड़ियों से असला के जोर पर टैक्स ले रहे हैं और जराए पेशा अपराध सरेआम बाजारों में घूम कर अपना रोब जमा रहे हैं, लेकिन इंतजामिया मुकम्मल खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। मुअज़्ज़िज़ साहबी हज़रात, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये मुतालिबा करते हैं कि पंजगुर में मजीद राहदारी गेट खोले जाएं और गाड़ियों की जो तादाद है इनको बढ़ाया जाए। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसत पंजगुर इंतजामिया को खबरदार करते हैं कि वो अपना किबला दुरुस्त कर लें और बॉर्डर के मामलात में शफाफियत लाई जाए, पैकेज सिस्टम को ख़त्म किया जाए, ईटे की फरोख्त को बंद किया जाए, इतवार की छुट्टी ख़त्म की जाए। अगर हमारे मुतालिबात पर अमल दरामद नहीं किया गया तो पंजगुर के अवाम को लेकर शदीद एहतजाज किया जाएगा और सी पैक रोड को मुतालिबात की मंजूरी तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी। 2 दिन की छुट्टी, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी का नाम पर बॉर्डर बंद करना हरगिज काबिल कबूल नहीं। जैसे इंतजामिया ने प्रेस रिलीज जारी करके इतवार को छुट्टी करने को कहा है, वैसे ही प्रेस रिलीज जारी करें और अपना फैसला वापस ले लें। नंबर 2, ईरान की तरफ से 3 दफा गाड़ियों की तादाद बढ़ा दिया गया है और जिला इंतजामिया फौरी तौर पर दोनों लिस्टों को बढ़ाकर चीदगी लिस्ट को 350 और जीरक लिस्ट को 450 कर दी जाए। मुअज़्ज़िज़ साहबी हज़रात, नंबर 3, ईटे की अजरा हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। नंबर 4, पंजगुर PSO और शेल पेट्रोल पंप न होने की वजह से पी गाड़ी को 300 पेट्रोल लाने की इजाज़त दी जाए ताकि पंजगुर में पेट्रोल की कमी पूरा हो। मुअज़्ज़िज़ साहबी हज़रात, डिस्ट्रिक्ट पंजगुर के लोगों को CNIC की बुनियाद पर बॉर्डर क्रॉसिंग की इजाज़त दी जाए ताकि मुश्किल वक्त में हर कोई अपने रिश्तेदारों से मिल सके। नंबर 6, डिस्ट्रिक्ट पंजगुर के लोगों को घरेलू ज़रूरत की बुनियाद पर खुर्दनूशी अशिया लाने की इजाज़त दी जाए। और नंबर 7, इस तूफानी महंगाई को मद्देनजर रखकर घर क्रॉसिंग पॉइंट को जल्द से जल्द खोल दिया जाए। मेहरबानी। you